नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह संकल्प पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस की 7 गारंटियों के मुकाबले भाजपा ने कुल 20 वादे करते हुए हरियाणा की कायाकल्प के संकल्प की बात कही है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद करने के अलावा हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। इसके साथ साथ हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी और चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है। भाजपा के संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ने 2014 में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया है और भाजपा ने हरियाणा में भरपूर काम किए हैं। हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? ये सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? ये सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है। एक से एक बढ़ करके जनता के लिए आज रिलीज किया है। मैं जो उसमें संकल्प लिया है, मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है, और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर ने पार्टी की जीत का दावा किया है और संकल्प पत्र को हर वर्ग के हित में बताया है। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के कई चुनावी वादों को कॉपी किया है और आज तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। 2014 का ही घोषणा पत्र आज लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा? और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको कॉपी कर लिया। भाजपा के संकल्प पत्र पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि जो पार्टी 10 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, वो आगे भी नहीं कर पाएगी। तो हमारा कॉपी पेस्ट है, तो हम पहले कर चुके, ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र, हमने पूरा अमल में लाए। 2009 का अमल में लाए। इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, झूठा घोषणा पत्र है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने तंज कसा है। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को धोखा करार देते हुए भाजपा और भाजपा की नीतियों से लोगों को तंग बताया है। बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं,
धोखा करते हैं, मैनिफेस्टो नहीं है, ये धोखा है। फतेहाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनका कोई भी जनाधार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को तो लोग सत्ता से बात कर ही रहे हैं, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं। ऐसे लोगों को टिकटें दे रखी है जिनको बोलने की समझ नहीं है। कांग्रेस की 7 चुनावी गारंटियों पर नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार रहते सिर्फ अपना पेट भरा, किसानों की जमीनें छीनकर दामाद को खुश किया। उसने ये बात कही है कि हमारी सरकार आएगी, पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर हम कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ लग रहे हैं उनका भरेंगे, जनता बाढ़ में जाए। ये मंशा इनकी किस प्रकार की है, किस प्रकार से ये इस मैनिफेस्टो को लेकर के बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है, किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। लोहारू से भाजपा उम्मीदवार जेपी दलाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस की हर तरह की बातें और वादे झूठे हैं। लाडवा से कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाडवा से सांसद रहते नायब सिंह सैनी ने किसी भी गांव के लिए कोई विकास कार्य नहीं करवाया। नायब सैनी को 5 साल पहले लाडवाल की जनता ने मेंबर पार्लियामेंट यहां से बनाया था। 5 साल में चुनाव जीतने के बाद किसी भी गांव में जाके शक्ल नहीं दिखाई, किसी भी गांव में धन्यवाद करने नहीं गया। पूरे हल्के में एक भी काम नहीं बता सकते मैंने कोई 5 साल में करवाया। 5 साल में हल्के की कोई भी समस्या लोकसभा में नहीं उठाई। लोग इंतजार करे थे और जहां भी वोट मांगा जाएगा लोग सवाल करेंगे, इनको लोगों की बात सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 5 साल कहां गायब रहे। एक देश एक चुनाव पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर करने के फैसले का जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने स्वागत किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे समय और पैसे की बचत होगी। स्वागत करते हैं इस फैसले का, मगर ये तो लोकसभा के तुरंत बाद भी हो सकता था। हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बीच में पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट द्वारा पास करना, अभी तो अगले सेशन में दोनों हाउसेज में पास होगा। क्योंकि संवैधानिक संशोधन है तो ये पूरे देश के अंदर हर विधानसभा से पारित होगा। पता नहीं कितनी लंबी डिस्कशन चलेगी और क्या ये 2029 तक लागू हो पाएगा। जब तक कैबिनेट नोटिफिकेशन नहीं आती इस पर पूरी टिप्पणी करना तो मुश्किल है। पर मैं एज अ सिटीजन या एज जननायक जनता पार्टी लीडर स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने पहले भी लिखित तौर में भी कहा गया है पॉलिटिकल पार्टीज का भी खर्चा बचेगा, इलेक्शन मशीनरीज का टाइम बचेगा और प्रोसेसेस सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी किए घोषणा पत्र पर कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर 7 गारंटियों का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को एक बात की गारंटी दी है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहां महिलाओं को महंगाई की मार पड़ी है, महिलाओं के लिए 2000 रुपये रसोई खर्चा और 500 रुपये से ऊपर गैस सिलेंडर का रेट नहीं होगा। युवाओं के लिए जो पूरी मार पड़ी है बीजेपी की सरकार में, उनको पक्की नौकरी देंगे। 2 लाख नौकरी जो खाली पड़ी है उनको शीघ्र भर के पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने बदलाव का सोचकर गलत सरकार को चुना, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।